हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पार्ट ए ऑफ बीएसटी का लास्ट चैप्टर जो कि है कंट्रोलिंग और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस चैप्टर को बच्चों मैंने क्लासिफाई किया है 4 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। तो व्हाट इज कंट्रोलिंग? Controlling ensures that all the activities in the organization are performed as per the plans. नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो बच्चों कंट्रोलिंग प्रोसेस में होते हैं 5 स्टेप्स, जिसमें सबसे पहला है हमारा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। Performance standards are those benchmarks or criteria upon which the actual performance is to be measured in the future. For example कि एक प्रोडक्शन यूनिट में एक दिन में 100 यूनिट्स बनाने का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो मेजरमेंट होता है बच्चों, वो कई तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है सुपरवाइजर या मैनेजर वर्कर की परफॉर्मेंस का। सैंपल चेकिंग भी हो सकती है, यानी टोटल आउटपुट में से रैंडमली कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट किया जा सकता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। या परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी बनाई जाती हैं सुपीरियर या मैनेजर के द्वारा अपने वर्कर या एम्प्लॉइज के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमने मेजर किया जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो हमने ये पाया कि 100 यूनिट्स का टारगेट था, बट वर्कर ने 95 यूनिट्स प्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन इस स्टेप में किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, और इससे निकल कर आते हैं डेविएशंस। डेविएशंस आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द सेट स्टैंडर्ड्स। दैट मींस कि अगर 100 यूनिट्स का स्टैंडर्ड था, बट हमने जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया तो 95 यूनिट्स निकला, तो कंपेयर करके हमने जब निकाला तो डेविएशन आया हमारा 5 यूनिट्स का। अब उन डेविएशंस को एनालाइज किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में, और उन डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए होते हैं बेटा 2 प्रोसेसेस, और ये दोनों प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला है हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दैट मींस कि वी हैव टू कंट्रोल ओनली दोज क्रिटिकल पॉइंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें की रिजल्ट एरियाज भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रही है 10% और पोस्टल चार्जेस बढ़ रहे हैं 5%, तो ऑर्गेनाइजेशन का की रिजल्ट एरिया जो है वो लेबर कॉस्ट है, जिसे कम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसे बच्चों कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहा जाता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि an attempt to control everything will end up in controlling nothing। यानी डेविएशंस को परमिशिबल लिमिट तक इग्नोर किया जा सकता है, बट अगर डेविएशंस परमिशिबल लिमिट से ज्यादा हो जाए तो दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टारगेट था या स्टैंडर्ड था और 98 या 95 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल, बट अगर 50 और 60 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं देन वी हैव टू कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज of the employees. Next and the last step is taking corrective actions. Corrective actions लिए जाते हैं deviations को analyze करने के बाद। अब ये corrective actions कई तरह के हो सकते हैं, जैसे improving the quality of raw material, reducing the standards which are being set in the process of controlling, या और भी हो सकते हैं इसमें corrective measures। तो ये था बच्चों controlling का process। Next हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें सबसे पहला है हमारा एक्म्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो एनालाइज करता रहता है एक्टिविटीज को टुवर्ड्स द एक्म्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और अगर कहीं पर डेविएशंस हैं तो करेक्टिव मेजर्स लेकर उन डेविएशंस को सही किया जाता है। नेक्स्ट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखिए बच्चों, changes are taking place within the organization also and in the external environment also. So controlling helps in revising the standards that are set in the controlling process according to the changes in the organization as well as the environment. Next है हमारा making efficient use of resources. When all the activities are performed in the organization as per the plans and controlling is done in each and every step, that means कि हमारे resources का effective और efficient utilization होगा। Next is ensures order and discipline. When controlling is done, then activities in the organization are performed as per the plans, which ensures order and discipline in the organization. Next is improving employee motivation, which means कि जब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं तो एम्प्लॉइज को भी इसकी जानकारी होती है, एंड द एम्प्लॉइज who are able to achieve those performance standards are rewarded properly, और इससे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड भी फील करते हैं।
Next is facilitating coordination in action. That means if all the activities and departments and employees in the organization are working in a controlled manner, so that ensures coordination in the actions of each and every employee in the organization. तो ये थे बच्चों हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय प्लानिंग. मींस अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ही नहीं सेट किए जाएंगे प्लानिंग के द्वारा तो वी हैव नथिंग टू कंट्रोल. दैट मींस कि प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर कंट्रोलिंग. नेक्स्ट इज प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. मींस कि अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो प्लानिंग इज ऑफ नो यूज. दैट मींस कि प्लान्स के इंप्लीमेंटेशन के बाद सबसे जरूरी है उसका फॉलो अप. अगर कहीं डेविएशंस हैं तो करेक्टिव मेजर्स लेना, और ये सब किया जाता है बच्चों कंट्रोलिंग के द्वारा. तो दैट मींस कि वी कैन से कि प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. Next and last relationship is planning and controlling are both backward and forward looking function. ये टॉपिक बच्चों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को 4 पॉइंट्स में लिखा है. अगर आप इसे पॉइंट्स में अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. जिसमें मैंने 2 पॉइंट्स में प्लानिंग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग बताया है और 2 पॉइंट में कंट्रोलिंग को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग बताया है. तो चलते अपने पहले पॉइंट पे. प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर. मींस प्लानिंग आपने पढ़ा होगा कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है. दैट मींस कि प्लानिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट, इज डन फॉर द फ्यूचर. दैट मींस कि प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज द पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज टू फाइंड आउट डेविएशन. दैट मींस कि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाती है उसके बाद हम डेविएशंस को एनालाइज करते हैं. दैट मींस कि कंट्रोलिंग एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है जिसमें पास्ट परफॉर्मेंस को देखने के बाद करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं. नेक्स्ट, प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस. जी हाँ बच्चों, प्लानिंग जो फ्यूचर के लिए की जाती है वो कैसे की जाती है, तो अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस की जाती है. यानी पहले जो प्लानिंग सक्सेसफुल हो चुकी है हम उस एक्सपीरियंस को बेस बनाकर आगे के लिए प्लानिंग करते हैं. तो वी कैन से कि प्लानिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन आल्सो. नेक्स्ट एंड लास्ट इज करेक्टिव एक्शन एम्स टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस. जब हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉय की वो क्या होगी, वो इंप्रूव्ड होगी, वो एनहांस करेगी. दैट मींस कि कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन आल्सो. तो बच्चों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंट्रोलिंग के जिनको हमने कवर किया है इस वीडियो में. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.